नमस्कार, मैं ज्ञानू चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 24। इस समय हम मौजूद हैं नगर पालिका परिषद अछनेरा में और आपको पता ही है कि पूरे उत्तर प्रदेश में इस समय चुनावी सरगर्मियां काफ़ी तेज हैं। नगर निकाय चुनाव को लेकर चारों तरफ गर्म माहौल बना हुआ है और निर्वाचन आयोग की तरफ से इस बार 2 चरणों में यूपी में नगर निकाय चुनावों को कराने का फैसला लिया गया है। तो प्रथम चरण के लिए जो मतदान होना है वो 4 मई 2023 की यहाँ पर डेट रखी गई है और उससे पहले जो नामांकन प्रक्रिया होनी थी वो भी समाप्त हो चुकी है और जिन्होंने नामांकन प्रक्रिया में भाग लिया है उनके लिए चुनाव चिन्ह भी आवंटित कर दिए गए हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जो नगर निकाय चुनाव संपन्न कराए जा रहे हैं ये लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हैं। तो यानी कि इन चुनावों को इस बार सेमीफाइनल मुकाबले के रूप में भी देखा जा रहा है, क्योंकि इस बार नगर निकाय चुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियों ने भी अपने अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे हैं और सभी राजनीतिक पार्टियों का यही दावा है कि जिन्होंने जहां पर जिस किसी भी सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं तो उनके उम्मीदवार भारी बहुमत से जीत रहे हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि ये नगर निकाय चुनाव अपने चेहरे का चुनाव भी होता है। काफ़ी प्रत्याशी ऐसे भी हैं जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं। लेकिन आज की इस खबर में हम बात करेंगे, हमारे साथ नगर पालिका अछनेरा के एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो एक बार चेयरमैन पद पर बखूबी अपना 5 साल का कार्यकाल सफलतापूर्वक संपन्न कर चुके हैं और काफ़ी समय बाद फिर से उन्हें एक बार क्षेत्र की जनता के विकास के लिए चुनाव मैदान में उतरना पड़ा है। आखिरकार वो क्या वजह रही है कि वो एक बार चेयरमैन होने के बावजूद भी दोबारा चुनावी मैदान में उतरे हैं और इस बार अगर वो फिर से चेयरमैन चुनकर नगर पालिका परिषद अछनेरा में पहुंचते हैं तो क्या उनके विकास के वायदे रहेंगे, क्या उनका पर्सनल मैनिफेस्टो रहेगा, सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं। नगर पालिका अछनेरा से जो राष्ट्रीय लोकदल ने अपने जो अध्यक्ष पद के लिए जो प्रत्याशी घोषित किए हैं उनके पति महेंद्र सिंह भगत हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे बात करेंगे कि चुनावी माहौल काफ़ी गर्मा-गर्म बना हुआ है अछनेरा में, लेकिन उसी के साथ देखते हुए क्या इनके वायदे रहेंगे, क्या जनता के लिए विकास करेंगे, सारी बातें इनसे करने वाले हैं। जी बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। क्या लग रहा है, एक बार आप 2006 से 11 में बखूबी 5 साल का कार्यकाल सफलतापूर्वक संपन्न कर चुके हैं, क्या दोबारा फिर से जनता आपको इस बार चुनेगी और चेयरमैन बनाकर नगर पालिका परिषद अछनेरा में पहुंचाएगी? बिल्कुल, इसमें कोई संदेह वाली बात है ही नहीं। तो पहले जब आप चुनाव लड़े थे उस समय आप निर्दलीय थे जी, कोई भी दल आपके पास नहीं था, लेकिन इस बार आपका पहले तो नाम चला था भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर आप चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन फिर आपने अचानक से आपने आवेदन भी किया था, लेकिन अब आपने अचानक से एकदम बिल्कुल सटीक फैसला लेते हुए और राष्ट्रीय लोकदल से आपने टिकट लिया और उसके टिकट पर आप चुनाव लड़ रहे हैं। ये फैसला आपने कैसे लिया और क्यों लिया? देखिए, इसमें बहुत सारी ऐसी कोई बातें हैं जो या तो समझ लीजिए कि मेरा दुर्भाग्य है या इसको ये समझ लीजिए कि ये किस्मत में मेरी में ये राष्ट्रीय लोकदल का एक वो था। मतलब कहने का ये है कि ये ईश्वर की ही कृपा है कि जो कुछ हुआ है वो जो अच्छा हुआ है। अब क्या लग रहा है आपको, एक बार जनता ने आपको चेयरमैन पद का उम्मीदवार उस समय थे, चेयरमैन बनाकर आपको भेज दिया, फिर से आप चुनाव मैदान में उतरे हैं और लगातार हम देख रहे हैं कि आप डोर टू डोर जनसंपर्क भी कर रहे हैं। अब क्या आश्वासन जनता आपको दे रही है, क्या आपको रुख दिख रहा है स्वयं की जीत का? इसमें मूल बात एक ये है कि पहले 2006 से 2011 तक मैं चेयरमैन रहा। जनता भली भांत जानती है महेंद्र भगत को कि मैंने 5 साल जो भी किया वो जनता के हृदय को चूमने वाले काम किया। मैंने विकास किया, जो संभव विकास था, एक अध्यक्ष जो कर सकता है नगर का विकास, वो संभव विकास मैंने पूरा किया। मैंने नगर का विकास किया, अपने घर का विकास नहीं किया मैंने। तो उस कड़ी को जोड़ते हुए जनता मुझसे आज भी प्यार करती है और वही प्यार का नतीजा है ये कि मुझे जनता ने ही दोबारा मैदान में लाएं और निश्चित रूप से मेरी विजय होगी।
नहीं, कहीं ना कहीं इसमें कोई दो राय नहीं है कि क्षेत्र में हम लगातार कस्बे में घूम रहे हैं, हमारी भी टीम सर्वे कर रही है, तो कहीं ना कहीं आपका नाम सुर्खियों में चल रहा है और आप भी जो जीत की दावेदारी जितने भी प्रत्याशी जो चुनावी मैदान में अध्यक्ष पद की रेस में है उसमें आपका नाम चल रहा है और आपकी सीधी सीधी जो टक्कर मानी जा रही है वो भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उससे मानी जा रही है। तो अब आपको मतलब ऐसा क्या लग रहा है कि एक बार जब जनता ने आपको चेयरमैन चुन दिया तो दोबारा जनता आपको क्यों चुनेगी, ये क्यों लग रहा है आपको ऐसा? जनता की अपेक्षा है ना भाई, जनता ने मुझे आजमाया है, उनने देखा है कि महेंद्र भगत को तो रात के 12 बजे कॉल करो 12 बजे आ जाता है काम के लिए, उनका भरोसा है ये। और मेरी टक्कर, मैं टक्कर क्या कर सकता हूँ, मैं तो अपने व्यवहार की परीक्षा पहले दी थी, पास हुआ, अब फिर व्यवहार की परीक्षा दे रहा हूँ, रिजल्ट जनता दे देगी। अच्छा, वैसे आमतौर पे ज़्यादातर देखते हैं कि एक चेयरमैन तो एक अच्छा पद है अपने आप में, और वो भी कस्बा अछना जैसे नगर पालिका में जो कि काफ़ी जनसंख्या है और काफ़ी निधि भी आती है ऊपर से विकास के लिए। लेकिन इस दौरान देखा है कि एक मेंबर भी एक कोई नगर पालिका का हो जाता है तो वो भी ठीक ठाक अपना विकास स्वयं का करता है, लेकिन आपने एक चेयरमैन रहते हुए भी आप अपने लिए एक घर नहीं बना पाए और आज भी आप किराए के मकान में रह रहे हैं। लगभग हमें सूत्रों से पता चला है कि आज आप एक लगभग 10,000 रुपये प्रति महीने की आज आप कहीं किसी दूसरी जगह नौकरी कर रहे हैं और उस 10,000 से आपके घर का जीवन यापन हो रहा है। तो आप 5 साल आप चेयरमैन रह लिए, आपने अपना खुद का विकास नहीं कराया तो अब क्षेत्र का विकास कैसे करा पाएंगे? देखिए, मैं अपना विकास कैसे करा सकता हूँ, मुझे तनख्वाह तो मिलती नहीं है, कोई चेयरमैन को तनख्वाह मिलती है, डकैती डालोगे तो विकास हो जाएगा। लेकिन मैं ऐसा थोड़ी कर सकता हूँ, मैं राम भक्त हूँ भाई, मेरे तो मैं अपनी मजदूरी करके खा सकता हूँ। अभी मैं बिल्कुल सत्य बताया सूत्रों ने आपको, मैं ये जो मकान में रह रहा हूँ ये किराए का टीन सेट है और मैं जहाँ नौकरी करता हूँ वहाँ हमारा राष्ट्रीय इंटर कॉलेज है, उसमें मैं 10,000 की नौकरी करता हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है, सब जनता जानती है। तो जनता का जो रुख है, वो प्यार है, वो इसी चीज़ पर निर्भर है कि ये आदमी 5 साल चेयरमैन रहा, दुनिया ने क्या किया क्या नहीं किया वो उनकी सोच है, लेकिन वो मेरे प्रति जो श्रद्धा रखते हैं वो श्रद्धा मतलब आत्मा से और दिल से श्रद्धा रखते हैं। इसी वजह से ऐसी सीट हुई तो उनने तो ये चीज़ें तो ऐसी सीट हुई थी जब ही नारा दे दिया उनने कि महेंद्र भगत को लाओ, उससे बढ़िया कोई नहीं है, वो विकास कर सकता है। देखिए, इनका कहना ये है और लगातार कस्बा अछनेरा में भी ये सुर्खियों में चल रहे हैं और जो जीत की जो दावेदारी कर रहे हैं जो भी प्रत्याशी, उस रेस में इनका नाम अच्छे खासे स्थान पर चल रहा है। वो तो जब 13 मई को रिजल्ट आएगा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन हम आपको बता दें कि जिस मकान में आप रह रहे हैं, मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूँगा कि ज़रा घर की हालत दिखाएं। ये जो घर है ये इनका, इस घर में ये रहते हैं लेकिन इनका ये खुद का घर नहीं है, ये एक किराए का घर है। और आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दोबारा और दिखाएं कि इस घर में ये अपना 4 इनके बच्चे हैं, 2 बेटी 2 बेटा और इनकी पत्नी है जो कि इस बार चुनावी मैदान में उतरी हैं और प्रत्याशी हैं। तो इस किराए के घर में ये अपना जीवन यापन कर रहे हैं और 10,000 रुपये प्रति महीने की ये एक जगह नौकरी कर रहे हैं, उससे इनके घर का जीवन यापन हो रहा है। उसके अलावा जब 5 साल ये चेयरमैन रहे थे तो उसमें से इन्होंने इतना भी नहीं कमाया कि कम से कम ये बैठकर अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकें। तो यानी कि इनकी ईमानदारी पर तो कोई भी संदेह नहीं है और ये बात पूरे क्षेत्र की और कस्बे की जनता कह रही है। और इनका कहना है कि जब नगर पालिका परिषद अछनेरा में जब अनुसूचित जाति का आरक्षण घोषित हुआ था, जैसे ही आरक्षण घोषित हुआ था उसके बाद से ही एक आवाज़ आने लग गई थी कि फिर से महेंद्र सिंह भगत को चेयरमैन बनाकर नगर पालिका परिषद की कुर्सी पर बिठाया जाए, ऐसा ही इनका कहना है। इसी के साथ अब आपसे हम एक और बात पूछना चाहेंगे कि इस बार अगर आप फिर से चेयरमैन बनते हैं, यानी कि क्षेत्र की जनता ने जो आप पर पहले विश्वास जताया था, आपको जिताकर भेजा था, अगर वो जनता फिर से वही कारनामा दोहराती है, फिर से आप चेयरमैन नियुक्त होते हैं, तो आप इस बार कस्बा अछनेरा के लिए क्या क्या करोगे? देखिए, कस्बा अछनेरा से जुड़े हुए कम से कम 100 गांव बैठेंगे। 100 गांव हैं, विकास खंड है, उसमें
52 गांव के लगभग मेरी समझ से ग्राम पंचायतें हैं। पंचायत हैं। बिल्कुल। ठीक है साहब, तो वो भी हमारे अछनेरे में ही अपना मतलब जो भी कोई सामग्री या किसी भी तरीके का ब्याह शादी वगैरह तो हमारे अछनेरे से कनेक्ट है। तो मेरा पहला जो सोच है भाई साफ सफाई पानी वगैरह ये तो खैर सभी कहते हैं, लेकिन ये इससे हटके मेरा एक विचार और है कि जो ये हमारे कनेक्ट होते हैं तो इतनी भीड़ भाड़ हो जाती है यहाँ, तो कई घटनाएं भी होती हैं। तो मैं प्रयास पूरा जारी रखूँगा और करूँगा इस काम को। अगर मुझे अवसर प्रदान किया, जनता मुझे पहुँचाएगी, तो मैं ये अपना निजी मत है मेरा, और मैं सलाह लूँगा सबसे जो प्रेमी मुझको मतलब यहाँ तक भेज रहे हैं, उनसे विचार करने के बाद में एक बहुत बढ़िया विचार है कि जो भीड़ भाड़ के इलाके हैं उनमें एक सीसीटीवी कैमरे की भी व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि किसी घटना को हम कम से कम देख तो सकें। तो ये सीसीटीवी कैमरा भी होना चाहिए, और बहुत सारी विकास की चीज़ें करने वाला होना चाहिए भाई साहब। करने वाले के लिए जो सच्ची निष्ठा से काम करने वाला है उसको काम के लिए घाटे नहीं होते। अच्छे काम है, बहुत बढ़िया बढ़िया काम कर सकते हैं हम। और यहाँ कॉलेज हैं, 2 बड़े कॉलेज हैं यहाँ, और शिक्षा जो है उसमें ज़्यादातर लोग प्राइवेट पे ध्यान ज़्यादा दे रहे हैं। तो मेरा एक शिक्षा पे भी मिशन रहेगा कि हमारे जो सरकारी कॉलेज हैं इनका भी थोड़ा मतलब हम हमारी तरफ से इनका जीर्णोद्धार हो, या इनमें हेल्प कर सकते हैं हम। बच्चों की अपनी शिक्षा है भाई, बच्चा हमारा शिक्षा ले। और हमारा राष्ट्रीय इंटर कॉलेज तो ऐसा है कि इसमें तो बड़े बड़े अधिकारी हमारे कॉलेज से पढ़ के गए, वो आजकल अधिकारी हैं। कोई डीएम है, कोई एसडीएम है, कोई डॉक्टर है, कोई एसपी है, कोई एसपीआर है, बड़े बड़े अधिकारी हैं। तो मैं इस पे भी फोकस करना चाहता हूं कि वो जो टूटी कमान है उसको पुनः जोड़ा जाए, इससे शिक्षा का भी मार्गदर्शन हो। और इधर सीसीटीवी कैमरा होगा तो हमें कोई वारदात होती है तो उसमें हमें हेल्प मिलेगी पूरी। तो ये मेरा विचार है, और जो मुझ पे होगा निस्वार्थ भाव से करूँगा। ये तो मुझे प्रमाण पत्र देने की ज़रूरत ही नहीं है, पब्लिक जानती है कि ईमानदार है। बिल्कुल। लगातार इनका देखिए, इनका कहने का मतलब ये है कि मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ कि कस्बा अछनेरा का जो बाज़ार है उसमें लगभग 100 से अधिक गांव के लोग यहाँ पर अपनी शॉपिंग करने के लिए, ख़रीदारी करने के लिए आते हैं, क्योंकि कस्बा अछनेरा में ही विकासखंड का एक कार्यालय भी है और विकासखंड अछनेरा के नाम से अछनेरा जाना जाता है, जिसमें कि टोटल 52 ग्राम पंचायतें आती हैं, और 52 ग्राम पंचायतों में लगभग 100 से अधिक गाँव हैं। सभी आसपास के देहात के लोग यहाँ पर अपने डेली की जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, परिवार को चलाने के लिए जो खाद्य सामग्री होती है उसे खरीदने के लिए यहाँ आते हैं। तो अछनेरा में काफ़ी ऐसे स्थल हैं जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है, तो वहाँ पर लूट और चोरी जैसी घटनाएं होना तो आम बात है। तो उन घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए, अंकुश लगाने के लिए लगातार जितने भी जो प्रमुख स्थान और भीड़ भाड़ वाले स्थल हैं वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। और इसके साथ इनका दूसरा कहना ये भी है कि हमारे कस्बा अछनेरा में 2 बड़े कॉलेज हैं जो कि आज काफ़ी अच्छी स्थिति में नहीं है, लेकिन वो किसी समय एक ऐसी स्थिति में थे जहाँ पर एडमिशन लेने के लिए भी काफ़ी जद्दोजहद रहती थी, और बहुत शानदार तरीके से पढ़ाई उन कॉलेजों में कराई जाती थी। आज उन कॉलेजों से पढ़कर बहुत ही बड़े बड़े पदों पर अधिकारी भी बन गए हैं, बड़े बड़े पदों पर सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं, वो उसी कॉलेज में से पढ़कर निकले हैं। और इसी के साथ कुछ यहाँ पर प्राइमरी और जूनियर कॉलेज भी हैं, जो कि स्कूल भी हैं, जो कि सरकार की तरफ से इनमें स्टाफ की भी भरपूर संख्या है। लेकिन अगर बच्चे देखे जाएँ तो लगभग 30, 40, 50, 60 बच्चे हैं। आखिर ऐसा क्यों? जबकि अछनेरा में कुछ प्राइवेट स्कूल भी हैं जो कि लगातार साल दर साल फल फूल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और उनमें एडमिशन लेने वालों की भी लगातार भीड़ लग रही है, जबकि सरकारी स्कूलों की तरफ रुख नहीं कर रहे हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि अछनेरा में सरकारी स्कूल जितने भी हैं उनकी स्थिति ठीक नहीं है, जिसकी वजह से जो अभिभावक हैं उनको अपने बच्चों को एडमिशन दिलाने में या उन स्कूलों में पढ़ाने में संकोच पैदा करते हैं।
अच्छा, आप साथ ही आपने एक और अच्छी बात बताई कि जो नाली खड़ंजे पेयजल की जो समस्या है इनको तो सभी कराते हैं। आप सीसीटीवी लगवाएंगे, बहुत बढ़िया, और आप सरकारी स्कूलों के भी बहुत ही अच्छे से सौंदर्यीकरण करवाएंगे, जीर्णोद्धार करवाएंगे। इसके अलावा और आपको क्या लगता है कि अछनेरा में और इस चीज़ के सुधार की ज़रूरत है, या जैसे ही चेयरमैन पद पर नियुक्त होकर नगर पालिका में जाएंगे तो और आपका पर्सनल मैनिफेस्टो और क्या रहेगा अछनेरा के लिए? पेयजल की अभी थोड़ी परेशानी है। पिछले कार्यकाल में बहुत बढ़िया काम किया गया। एक आरओ हमारे यहाँ टंकी के पास में नगर पालिका के बरोबर में एक आरओ लगाया गया। उस आरओ से आज कम से कम 1000 आदमी पानी पीता है। तो मैं इस कड़ी में इसको बढ़ाना चाहता हूँ कि कम से कम 4 आरओ और लगने चाहिए यहाँ, क्योंकि पानी की समस्या जो है, गर्मी हो या सर्दी हो, पानी तो आदमी पीता ही है। और ये इतना सुंदर कार्य किया पिछले कार्यकाल में, मैं पूरी तरीके से प्रभावित हुआ। और बहुत काम किए गए हैं। देखिए, हम दूसरी किस्म के आदमी हैं, हम सच्चे इंसान हैं, सच बोलते हैं। जो काम बढ़िया है उसको हम बढ़िया कहेंगे। हमारी आदत नहीं है कि नाना प्रकार की बातों को मतलब फॉलो करें उनको, और बिना सिर पैर की बातें उड़ाना और दूसरे के ऊपर कीचड़ फेंकना, ये हमारे धर्म में नहीं है। मैं सनातनी आदमी हूँ और भक्त आदमी हूँ, मैं नहीं मानता। मैं तो केवल सच पे चलने वाला है। पिछली बार जो कार्य हुआ तो एक कड़ी तो ये है कि आरओ का काम यहाँ बहुत ज़रूरी है। दूसरा नंबर, पानी की जो शिकायतें हैं वो पूरी करी जाएंगी। और क्या है, सफाई है, पानी है, सीवर है, और इसके अलावा शिक्षा का मैंने आपको बता ही दिया, पूरा जोर रहेगा। अच्छा, और भी अगर आपने कहा है कि अगर विकास कराने की अगर नेक नियत हो तो बहुत कुछ कराया जा सकता है। काफ़ी ऐसे हमने अछनेरा में परिवार देखे हैं बेचारे कि जो भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उन्हें सीधे तौर पर लाभ नहीं मिल रहा है। ऐसे लोगों के बारे में आपकी क्या आपका कार्य रहेगा? सरकारी कर्मचारी को लाभ नहीं मिलता है। कुछ सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की योजना हो या राज्य सरकार की हो, उनका लाभ सीधे तौर पर आम जनता को नहीं मिल पा रहा है। चक्कर ये ना कि उनको भटका दिया जाता है बेचारों को। भाई ऐसे मतलब जो उनको कीड़े बोले जाए ना, वो पीछे लग जाते हैं। अब एक बात बताइए, बेचारा उनमें से ज़्यादा तबका ऐसा होता है बिना पढ़ा लिखा होता है, और गरीब तबका भी ज़्यादा होता है। तो भटकते रहो उनको, ये जो मतलब दलाली बट्टा करने वाले लोग हैं वो उनको भटकाते रहते हैं। और इस विषय में पिछली बार मेरे पास में भी लोग आए, बुजुर्ग आए, मैंने सही उनको दिशा दिखाई और ज़रूरत पड़ने पे मैंने उनका कार्य किया। और अब भी अगर कोई बुजुर्ग आएगा, गरीब आएगा, तो सबसे पहले तत्पर उसकी मदद की जाएगी। मेरे द्वारा जो मदद संभव है उनको दी जाएगी। क्योंकि हम एक बार बताइए, दया भाव नहीं रखेंगे हम तो हम कैसे मतलब कार्य कैसे कर पाएंगे? हम दया भाव, समर्पण भाव और ईमानदारी का भाव जब तक हम लेकर नहीं चलेंगे, कस्बा कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। और ये अपेक्षा मुझसे मेरी जनता रखती है। सातों बिरादरी, सर्व समाज मुझसे प्यार करता है। और नाना प्रकार की बात तो चलती रहती हैं, ये लोग बाग उड़ाने वाले हैं, कोई क्या बना के सबू का फेंकता है, कोई क्या सबू का फेंकता है। इससे मुझे चिंता नहीं है, मुझे तो मेरे राम से मतलब है। मुझे काम करना है, मुझे अवसर मिलेगा, मैं अच्छे काम करके दिखाऊंगा। पहले करे उससे भी बढ़िया काम करके दिखाऊंगा। तो अब आपकी कस्बा अछनेरा के निवासियों से, कस्बा वासियों से क्या अपील है? कस्बा वासियों से मेरी बस यही अपील है कि भाई 4 तारीख को मतदान होगा, तो मैं बार बार निवेदन करके ये बात कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत में राष्ट्रीय लोकदल हैंडपंप मेरा चुनाव चिन्ह है, इस पे भारी बहुमत से मोहर लगा करके मुझे विजयी करके लाएं। यही मेरी कस्बा वासियों से उम्मीद है और यही मेरी अपील है।
अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं।